चौननन्नानन। पूजा करने और चाय पीने के बाद मैं आती हूँ अपने स्टडी टेबल पर और सबसे पहले पढ़ती हूँ मैं करंट अफेयर। इसके अंदर जो ऊर्जा परिदृश्य 2025 है उसके बारे में बता रखा है, पर फर्स्ट टाइम रियल में बताती हूँ। अगर इसको हम पढ़ते रहे ना तो हमें सारे क्वेश्चन एक जैसे ही लगते हैं। ऊर्जा से रिलेटेड इतनी मेगावाट होगी, इतना ये होगा, और जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो मतलब उन्हीं क्षेत्रों की बात हो रही है बार बार। जैसे कि ऊर्जा क्षेत्र के अंदर हमारा जैसलमेर है, बाड़मेर है, इन्हीं की बातें होती हैं, बीकानेर आ जाता है। तो ये कुछ एरिया है, जो क्षेत्र है जो इसमें इन्हीं के बारे में आता है। उसके बाद में मैंने 2 संतरे लिए और 2 संतरे को खाया। फ्रूट में वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ, फास्ट करती हूँ तब, और संतरा भी ठीक है, थोड़ा पानी की कमी होती है वो भी पूरा कर देता है। और ये धूप में रखे हुए थे तो मैंने इनको खा लिया। और फटाफट फलाहार करने के बाद में मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर। और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ा था वो थी हिंदी की शिक्षण विधियाँ, और ये मैं पढ़ रही हूँ टॉपर्स नोट्स बुक से ही। और इसके अंदर अभी जो मैं पढ़ रही हूँ ये जो गीत पद्य भाग की जो विधियाँ हैं वो पढ़ रही थी, और फिर कुछ इसमें गद्य भाग की जो है वो हमने पहले ही पढ़ ली है। और ये जो शिक्षण विधियाँ टॉपिक ख़त्म होता है और उसके बाद में जो नया टॉपिक था वो कौशल वाला था, जो मैंने साथ में ही पूरा कर लिया, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल के बारे में बता रखा था। और इसके बाद में मैंने शुरू किया अपना जो NOIOS के नोट्स के अकॉर्डिंग जो पेडालॉजी थी। और इसके अंदर ये 9 नंबर चैप्टर था जो मैंने पढ़ा था। इसके अंदर यही था कि आप जो TLM होता है, यानी TLM होता है, और जो हम शिक्षण सामग्री क्लास में अंदर यूज में लेते हैं वो किस तरीके से हमें लाभ पहुंचाते हैं, किस तरीके से बच्चों के लिए लाभदायक है, और किस तरीके से इनको बनी हुई होनी चाहिए। इसमें ये कहा गया है कि मतलब जो सामग्री हम पढ़ाते हैं बच्चों को, शिक्षण सामग्री हमारे बनाते हैं, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चा उसको सिर्फ देखे ही, ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा उससे अनुभव करे, उसको हाथ लगाए, उसको टच करे। इतनी कीमती भी आप मत बनाओ कि अगर 1-2 बार बच्चा देखता है, हाथ लगाता है, वो टूट जाती है, ख़राब होती है। इस तरीके की भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की होनी चाहिए कि बच्चा जब भी चाहे, जितनी बार चाहे, बार बार अनुभव उससे प्राप्त कर सके। उसके बाद में आप लोग मुझे बताना ये कौन सा गाना है जो मैं यहाँ सुन रही थी। काफ़ी टाइम हो गया था, पता नहीं कल कैसे ही मेरे दिमाग में ये सॉन्ग आया और मैंने इसको चला लिया। बहुत दिन हो गए इसको सुने हुए। तो आप बताना कमेंट में ये कौन सा गाना था। उसके बाद में मैंने अपने क्वेश्चन नोट डाउन किए, जो मैंने 70 क्वेश्चन लिख लिए थे। अपना जो फुल टेस्ट था फर्स्ट, उसमें 150 में से मैंने 70 क्वेश्चन नोट डाउन कर दिए थे। और उसके अंदर जो बाकी रह गए थे वो क्वेश्चन मैं बताती हूँ। हिंदी में से 5 मेरे करेक्ट थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इंग्लिश में मैंने 5 में से 3 मेरे सही थे, एक मैंने किया नहीं था और एक मेरा गलत हो चुका था। इस तरीके से इंग्लिश और हिंदी का होता है। एंड साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी अच्छे खासे थे, पर ये नहीं है कि मुझे अच्छे लगे साइकोलॉजी के क्वेश्चन। एंड उसके बाद में मैं बैक टू बैक क्वेश्चन नोट डाउन कर रही थी, क्योंकि ये 150 पेज क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर थोड़ी सी डिटेल अगर कुछ एक्स्ट्रा दी होती है और जो मुझे नहीं आती मैं वो भी साथ में नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि अगर आप इन क्वेश्चन के साथ में पढ़ते रहते हो तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो इसीलिए एंड ये क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद में हम आते हैं अपने अगले सब्जेक्ट पर, जो कई दिनों से पेंडिंग पड़ा था, तो मैंने उसको कंप्लीट करना सही समझा। वो था हमारा कृषि वाला। तो कृषि वाले के अंदर क्रांतियाँ बता रखी थी, उन क्रांतियों के नाम बता रखे थे। जैसे हम पढ़ते हैं श्वेत क्रांति हो गया, रजत क्रांति हो गया, उनको किस लिए जाना जाता है ये हो गया। फिर हरित क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, इसके जनक कौन है, विश्व स्तर पर कौन था, हमारे भारत में कौन है, और जो संस्थाएं बनी हुई है कृषि से संबंधित उनके बारे में डिटेल थी। और ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट मैंने लिया था हमारी ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी के अंदर भरतपुर संभाग था, वो कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने अजमेर संभाग को पढ़ा। इन 2 संभागों को पढ़ने के बाद मुझे अभी ऐसा लगता है जैसे कि मैं हाड़ौती संभाग था उसको भी मैंने पढ़ा, तो थोड़ा सा ही बचा है, 1-2 संभाग और बचे हैं, फिर ये ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही। और जीके पढ़ने के बाद में ये मैंने हिस्ट्री पढ़ी। तो हिस्ट्री में मैंने जो जनजातीय आंदोलन थी उनको पढ़ा, जिसमें जो भगत आंदोलन है वो आ जाता है, एकी आंदोलन आ जाता है, मेर का आंदोलन आ जाता है, मीणाओं का आंदोलन आ जाता है। और मीणा वाला मैंने बहुत पहले है ना राजीव सर से सुन रखा था, तो वो मेरे दिमाग में अभी भी था। तो उसके बाद में इंग्लिश पढ़ी मैंने, और इंग्लिश में जो आर्टिकल टॉपिक था हमारा वो खत्म होता है इस बुक के अकॉर्डिंग। पर इस बुक के अकॉर्डिंग 2-3 क्वेश्चन है जो मुझे आपसे पूछने। यहाँ भाई कुछ रील्स देख रहा था जो वो मुझे दिखाने आया था कि ये देखिए ऐसा है। और आर्टिकल ख़त्म होने के बाद में जो मेरे क्वेश्चन थे डाउट में वो मैंने हाईलाइट किए। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, अगर आप में से कोई है जिसकी इंग्लिश एकदम से स्ट्रॉन्ग है, जो हर एक डाउट को क्लियर कर सकता है
आर्टिकल के, तो प्लीज़ मुझे बताना। मैं आप लोगों के साथ में वो क्वेश्चन ज़रूर शेयर करूँगी और मुझे उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग चाहिए कि ये आंसर क्यों लिया गया। वैसे मेरे पास मेरी थ्योरीज थी, वो मैंने पढ़ी, पर वही होता है कि मुझसे सेटिस्फाइड मैं नहीं हो पाई हूँ। तो मुझे कोई टीचर चाहिए, रियल में बताऊँ तो कोई जो बता सके। तो कोई भी स्टूडेंट जिसका अच्छे से क्लियर हो इंग्लिश में, जो खुद को टीचर समझता हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और आप कितनी भी प्रयास कर लो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ ज़रूर छूट जाता है। यही हमारी ज़िंदगी, यही हमारी लाइफ, और यही मेरा आज का दिन था। मैंने सभी सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश की, मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, पर लास्ट में एक जो सब्जेक्ट हमारा रह जाता है, वो है जो मैं पढ़ने का प्रयास कर रही थी, वो मेरा रह चुका था, वो था मैथ। एंड अब वो कृषि वाला चैप्टर पेंडिंग था, तो मैंने सोचा इसको कंप्लीट करते हैं। फिर लास्ट में मैथ वो रह ही गई, पता नहीं क्यों। यहाँ पे मैं सोच रही थी, मैंने सब कुछ ले लिया था, वाइट बोर्ड, डस्टर, सब कुछ था, पर पता नहीं क्यों 12-1 तो ऐसे ही बच गए थे। फिर मैंने सोचा चलो इसको नेक्स्ट डे कंप्लीट करते हैं, थोड़ा इसको ज़्यादा वक्त देते हैं। वैसे भी अभी जो टॉपिक है ना हमारा राजस्थान का सामान्य अध्ययन, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। अभी वो संविधान वाला टॉपिक है, वो भी मैंने कल देखा था, तो मुझे लगता है मुझे इसको भी कंप्लीट कर देना चाहिए। तो एक पोर्शन होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर ज़्यादा टेंशन नहीं आएगी उसके लिए। तो आई होप आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। आप लोग देखते ज़्यादा हो, लाइक कम करते हो, थोड़ा सा लाइक भी कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, जो मैं कर रही हूँ इसमें और लगी रहूँ। अदरवाइज़ कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है, यार क्या है। तो और अभी देखो जो रूटीन है उठने वाला, सोने वाला, देखो रात को तो मैं लेट नाइट पढ़ रही हूँ, पर सुबह भी मैं थोड़ा जल्दी उठना चाहती थी, वो हो नहीं पा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ 6-7 घंटे रेगुलर पढूँ, रोज़ पढूँ, ये कम ना हो। अदरवाइज़ कुछ भी कम हो जाए, 6-7 घंटे हैं पढ़ाई के, वो कम नहीं होने चाहिए। तो वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 6-7 घंटे आराम से पढ़ लूँ। और अभी धीरे धीरे मुझे अच्छा भी लग रहा है, धीरे धीरे जैसे सिलेबस हमारा कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर हमारे ख़त्म हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। एंड आज व्रत का दिन था, तो थोड़ा बहुत लास्ट में जब रात के 9 खाना नहीं खाते हैं, उसके बाद में 7-8 बजे तक थोड़ी सी बैटरी लो हो जाती है हमारी खुद की। पर जैसे मैंने खाना खाया तो मैं वापस एक्टिव हो गई थी, एंड थोड़ी एनर्जी और ताकत भी आ चुकी थी। और रात के 12 बज चुके थे, फिर मैं सो गई। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।